नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार बड़े लंबे गैप के बाद नई वर्कशीट के साथ। आज हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर दिए होंगे और आपके पेपर अच्छे हुए होंगे और आपको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अब आपका सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड टर्म जिसको कह सकते हैं, वो चालू हो गया बेटा। तो आप अब फिर दोबारा से जिसके जो भी हो गया, जो बीत गई वो बात गई। अब हम एक नए सिरे से फिर तैयारी करेंगे सेकेंड टर्म में। अगर किसी का वैसे तो अच्छा ही हुआ होगा सबका, लेकिन अगर कोई कहीं गड़बड़ है तो जब जागे जब ही सवेरा। अब अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स सेकेंड टर्म में लाएंगे हम। तो बेटा 9th की वर्कशीट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और 9th ये वर्कशीट है 20 दिसंबर की। देखिए, अब मेरे को ऐसे इतना लंबा पढ़ के कहानी पढ़ के समझाना तो आता नहीं है बेटा। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, पोलिनोमियल क्या होता है। अब देख रहे हैं आप, जैसे क्या है कि जब आप 5 पेंसिल की बात करते हैं, 3 पेंसिल की बात करते हैं, जब इसी को अगर उसको किसी वेरिएबल को, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है देखिए 4x+7। देख रहे हैं ये 4x+7, 3y-20, 4x² - 3xy। इस तरह से जब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी होते हैं, उसको कहते हैं बेटा क्या। जब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस में, माइनस में, या वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कोई भी मिक्सचर हो, तो उसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, तो देखो कैसे कैसे पोलिनोमियल हो सकता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 5x, 5 इसमें कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, +3, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। x² + 5x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट दे रखा है 5 और 3, यहाँ 3 लगा दीजिए। ऐसा कोई भी, खाली अगर 7x है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सब क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। अब इसमें देखिए अलग अलग कैटेगराइज होती है। एक होता है मोनोमियल, मोनो मतलब एक, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। देखिए ये एक ही टर्म है, कोई भी वेरिएबल एक ही वेरिएबल है। और फिर बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो बेटा, जैसे 2x+3, दो टर्म हो, चाहे x² + 2x, ये दो टर्म है ना, 1 2। ऐसे ही ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो। फिर उसके बाद पोलिनोमियल, मतलब ये सब पोलिनोमियल तो है ही। तीन के बाद जिसके 4 5 6 7, इस तरह से सबको एक नाम से जाना जाता है, पोलिनोमियल। गॉट इट। मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में ट्राइनोमियल अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे बेटा, उसमें तीन टर्म आ जाएंगी, एक और ऐड कर दो, तीन हो गया ये। तो इस तरह से ये। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होते हैं, जो एक्स वाई, एक तो कांस्टेंट नंबर होते हैं बेटा, जैसे 2x² + 5x है ना। इसमें वेरिएबल कितना है, एक्स एक ही तो वेरिएबल है। अगर इसको 2x² + 5xy करोगे +7y², सोचिए इसमें वेरिएबल एक एक्स है एक वाई, दो वेरिएबल है बेटा। और टर्म्स कितनी है, तीन। ट्राइनोमियल तो है ये, लेकिन वेरिएबल टर्म कितनी है इसमें, दो है। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे किसी भी पोलिनोमियल का। तो अगर पोलिनोमियल की डेफिनेशन अब जो लिखी है इसमें मैं पढ़ देता हूँ। क्या, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर टर्म हैविंग ओनली होल नंबर एज ए एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज पोलिनोमियल। जैसे देखिए ये 4x+3y, इसमें दो है, 3mn p+q+r+s, ये सब जो होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें एक एक से ज़्यादा टर्म हो, उसको पोलिनोमियल कहते हैं। क्या ये कांस्टेंट को भी पोलिनोमियल कह सकते हैं, यस, इनको भी पोलिनोमियल बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म को। बट वो कौन से पोलिनोमियल होंगे बेटा, जीरो पोलिनोमियल होंगे। गॉट इट। क्या कहलाएंगे वो, जीरो पोलिनोमियल कहलाएंगे। समझ में आ रही बात। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि क्या है, ये बताना है इसमें से कौन कौन से पोलिनोमियल हैं। इन द फॉलोइंग सर्कल द पोलिनोमियल। तो देखिए बेटा, तो क्या बोल रखा है पहले, इट्स फर्स्ट √x+2। क्या ये पोलिनोमियल है। देखिए बेटा, क्योंकि जो इस पे जो है ये पोलिनोमियल नहीं है फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि x की पावर हाफ है इसमें। सेकंड पोलिनोमियल है, हाँ है, तीन टर्म है इसमें, एक ही वेरिएबल है टी टी,
और थर्ड पोलिनोमियल है, यस इट इज़ ऑल्सो पोलिनोमियल, √3x² है, x के ऊपर नहीं है रूट, तो ये पोलिनोमियल है। अच्छा, फोर्थ पोलिनोमियल है 8, यस इसको जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है बेटा। फिफ्थ पोलिनोमियल है, हाँ ये भी है, इसमें बाइनोमियल है, दो टर्म है इसमें, 1 - 2√x, x के ऊपर रूट नहीं है। सिक्स पोलिनोमियल नहीं है, सिक्स पोलिनोमियल आपका नहीं है, अपॉन में टी है बेटा उसमें। सेवन्थ जीरो, ये भी पोलिनोमियल, देखो अगर नंबर के हिसाब से लोगे तो जीरो, ये भी एक पोलिनोमियल होगा, जीरो पोलिनोमियल कह देंगे इसको। और एट्थ में तो आपको दिख रहा है √y है बेटा, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, एक तो सिक्स नहीं है, एक एट्थ नहीं है, और एक फर्स्ट नहीं है, बाकी सब क्या है बेटे, पोलिनोमियल है। अब आइए जो हमने पढ़ा था उसको, स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें। x² + y + 3 पोलिनोमियल 1 वेरिएबल, नो इट हैज़ 2 वेरिएबल, एक x है और एक y है, तो ये क्या है, गलत है। नंबर ऑफ टर्म इन द पोलिनोमियल इज मोस्ट 2, नहीं ये भी गलत है, कई जितने भी हो सकते हैं, जितनी मर्जी टर्म हो, 2 वाला तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर उसके बाद बना दो। जीरो इज़ अ पोलिनोमियल, यस इसको जीरो को जीरो पोलिनोमियल ही बोला जाता है, एक नंबर है तो उसको जीरो, उसमें वेरिएबल कोई भी नहीं है तो कह सकते हो आप इसको। x + 1/x इज़ अ पोलिनोमियल, नो क्योंकि इसमें x की पावर क्या है बेटा, नेगेटिव है, ये एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।